साउंड बाइट इंडिया के इस नए विस्तृत विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में भारत के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं 81,000 करोड़ रुपए के उस विशाल ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, जो एक तरफ तो हमारी आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पारिस्थितिक और मानवीय परिणाम भी उतने ही गहरे हो सकते हैं। तो आइए, बिना किसी देरी के आधिकारिक दस्तावेजों और स्वतंत्र विशेषज्ञों के दावों के आधार पर इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड हमारी मुख्य भूमि से काफी दूर और एकांत में है, लेकिन इसकी यही लोकेशन इसे बेहद खास बनाती है। ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास स्थित है। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये ग्लोबल ट्रेड का एक प्रमुख केंद्र है जहां भू राजनीतिक दांव बहुत ऊंचे हैं। चलिए, इस पूरे मास्टर प्लान को समझने के लिए सीधे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट की रणनीति, बुनियादी ढांचा, इसका टाइमलाइन और इससे जुड़े विवाद आखिर हैं क्या। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से, यानी इसका सामरिक और भू राजनीतिक महत्व। देखते हैं कि वो कौन सी रक्षा और समुद्री रणनीति हैं जो सरकार के इस महत्वाकांक्षी विजन के पीछे काम कर रही है। देखिए, वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है कि गहरे पानी के बंदरगाहों की कमी के चलते भारतीय मालवाहक जहाज ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो और सिंगापुर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। जाहिर है, इससे हमारी लॉजिस्टिक लागत आसमान छूने लगती है। गैलाथिया बे टर्मिनल अपनी विशाल 14.2 मिलियन TEU क्षमता के साथ इस विदेशी निर्भरता को खत्म करने और भारत को एक आत्मनिर्भर डीप वाटर हब बनाने का एक सीधा और बड़ा प्रयास है। और बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये राष्ट्रीय रक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। ये जगह अंतर्राष्ट्रीय पूर्व पश्चिम शिपिंग मार्ग से बस 40 समुद्री मील दूर है, जहां से हर साल 80,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ नियंत्रण का मतलब है चीन की मलक्का दुविधा का मुकाबला करना और हिंद महासागर के मुहाने पर भारत के लिए एक कभी न डूबने वाले विमानवाहक पोत का निर्माण करना। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस भू राजनैतिक विजन को जमीन पर उतारने के लिए किस तरह के बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के 4 मुख्य पिलर्स हैं। एक विशाल कंटेनर टर्मिनल, नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और इसके साथ ही हजारों श्रमिकों, सैनिकों और पर्यटकों को ठहराने के लिए 16,610 हेक्टेयर में फैली एक बिल्कुल नई टाउनशिप। लेकिन इस पूरे शहर और पोर्ट को चलाएगा कौन? इसका जवाब है 450 MVA का एक हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र। अभी तक अंडमान और निकोबार ज्यादातर डीजल जनरेटर पर निर्भर रहा है, लेकिन ये नया गैस और सौर ऊर्जा प्लांट ये सुनिश्चित करेगा कि इस पूरे क्षेत्रीय विकास को बिना रुके 2400 घंटे बिजली मिलती रहे। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, प्रोजेक्ट का रोल आउट। 81,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट कोई रातों रात तो बनेगा नहीं, तो आइए इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं। इस काम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 3 चरणों में अगले 30 सालों में पूरा किया जाएगा। 2025 से शुरू होकर 2047 तक ये टाइमलाइन ये सुनिश्चित करती है कि द्वीप के कुल 166 वर्ग किलोमीटर हिस्से को धीरे धीरे एक मॉडर्न हब में बदल दिया जाए। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे संवेदनशील हिस्से पर, जनजातीय सुरक्षा और उनकी निगरानी। इतने विशाल निर्माण का वहां के मूल निवासियों पर क्या असर होगा? यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ सरकारी योजनाएं 2015 की शोम्पेन नीति के तहत इन जनजातियों के कल्याण और उन्हें बिल्कुल विस्थापित न करने का भरोसा दिलाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर्वाइवल इंटरनेशनल और 39 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बाहरी लोगों के संपर्क में आने से इन अलग थलग जनजातियों को ऐसी बीमारियों का खतरा होगा जिनसे लड़ने की इम्यूनिटी उनके पास है ही नहीं। इस तस्वीर को देखकर आप उनकी जीवन शैली का अंदाजा लगा सकते हैं। शोम्पेन जनजाति, जिनकी आबादी केवल 300 के आसपास बची है, पूरी तरह से इस द्वीप के जंगलों और नदियों पर निर्भर है। आलोचकों का सीधा सा सवाल है, जब इस द्वीप की आबादी अचानक 8,000% बढ़ जाएगी, तो क्या उनका ये प्राकृतिक घर और उनके भोजन के स्रोत सच में बच पाएंगे? खैर, इन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। मुख्य सचिव की देखरेख में
3 स्वतंत्र निगरानी समितियां बनाई गई हैं। इनका काम ये सुनिश्चित करना है कि प्रोजेक्ट के दौरान प्रदूषण को कंट्रोल में रखा जाए, जैव विविधता का ध्यान रखा जाए और सबसे जरूरी जनजातीय कल्याण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन हो। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा पर्यावरण से जुड़ा समझौता भी हो रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए ग्रेट निकोबार के 130 वर्ग किलोमीटर के बेहतरीन उष्णकटिबंधीय वर्षावन साफ किए जाएंगे, जिसमें करीब 7.11 लाख पेड़ कटेंगे। अब क्योंकि उस द्वीप पर और पेड़ लगाने की जगह नहीं है, इसलिए सरकार ने इसके बदले हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में प्रतिपूरक वनीकरण या कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करने की योजना बनाई है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं। अंडमान सागर जैसी जगह में इस मेगापोर्ट को बनाने के भूवैज्ञानिक और प्राकृतिक जोखिम क्या हैं? कई एक्सपर्ट्स यह सवाल उठा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आर्थिक और तकनीकी रूप से कितना सेफ है। पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई लोकल औद्योगिक क्षेत्र या हिंटरलैंड नहीं है जो माल या कार्गो पैदा कर सके। और उससे भी बड़ी बात, ये पूरा इलाका अत्यधिक सक्रिय भूकंप और सुनामी संभावित जोन में आता है, जिससे इस पूरे स्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। द इंडिया फोरम की ये रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट करती है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक जोन्स में से एक है। इसके अलावा एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इंडोनेशिया और भारत मिलकर मात्र 190 किलोमीटर दूर सबांग में भी एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की योजना बना रहे हैं। तो क्या वो पोर्ट ग्रेट निकोबार की आर्थिक अहमियत को कम नहीं कर देगा? तो कुल मिलाकर ग्रेट निकोबार का ये प्रोजेक्ट आधुनिक विकास और प्रकृति के संरक्षण के बीच की एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व व्यापार में अपनी जगह पक्की करने की सख्त जरूरत है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र और प्राचीन जनजातियां हैं जिन्हें अगर एक बार नुकसान पहुंचा तो शायद वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भू राजनीतिक ताकत हासिल करने की असली कीमत क्या होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस विशाल ब्लूप्रिंट से जुड़ी सभी बारीकियों को समझने में मदद की होगी। अगर आपको साउंड बाइट इंडिया का ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही गहराई से रिसर्च किए गए तथ्य लाते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।